अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम घुटना दर्द का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा घुटना दर्द का इलाज। वीवर्स, बहुत सारे लोग जो है वो घुटना के दर्द की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको घुटना दर्द का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। तो वीवर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए वीवर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो वीवर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी वीवर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। वीवर्स, याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ घुटना दर्द का इलाज। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि घुटने का दर्द है, इसको कैसे खत्म करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको घुटने दर्द का एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसको आप सिर्फ चंद रोज मुतवातिर इस्तेमाल करके हमेशा के लिए घुटने के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज आपने लेनी है वो है सुंड। सुंड आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी और इसके अलावा व्यूअर्स वैसे भी घरों में आम यूज भी होती है। तो ये आपने वजन में लेनी है 10 ग्राम। व्यूअर्स, यहाँ पे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करता चलूं कि अक्सर घुटनों का जो दर्द होता है वो बादी चीजें जैसे आलू, गोभी या इसके अलावा पालक वगैरह है, इन चीजों की कसरत से इस्तेमाल की वजह से होता है। तो अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इनसे लाजमी इज्तनाब करें। तो व्यूअर्स, जो दूसरी चीज आपने लेनी है वो है बाबड़ांग। बाबड़ांग इसको कहा जाता है, वावड़िंग भी कहा जाता है। ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगी और व्यूअर्स, ये आपने वजन में लेनी है 5 ग्राम। व्यूअर्स, इसके अलावा बाज दफा चोट लगने की वजह से भी जो है वो घुटने का दर्द हो सकता है। तो अगर आपको चोट वगैरह लगी है तो आप उसका भी जो है वो लाजमी मुआयना करवाएं, क्योंकि चोट लग जाना भी एक बहुत बड़ा सबब है घुटने के दर्द का। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो तीसरी चीज आपने लेनी है वो है फिलफिल स्याह। इसे काली मिर्च भी कहा जाता है, हर घर की जरूरत है, बहुत सारे नुस्खा जात में इस्तेमाल होती है। तो ये आपने वजन में लेनी है 5 ग्राम। उसके बाद व्यूअर, जो हमारे पास चौथी चीज मौजूद है वो है नमक सांभर। नमक सांभर भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगा और ये आपने वजन में लेना है 5 ग्राम। तो व्यूअर्स, ये तमाम चीजें आपने जो है वो वजन के मुताबिक ले लेनी है और इनको अलग अलग कूट के सफूफ बना लेना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं इनको अलग अलग कूट लेते हैं और फिर देखते हैं कि नुस्खा को आगे कैसे तैयार करना है। वेलकम टू बैक व्यूअर्स, मैंने तमाम चीजों को अलग अलग कूट लिया है, इनका सफूफ बना लिया है। आप देख सकते हैं ये सुंड है, इसको भी मैंने हाथ के ऊपर कूटा है। आप भी जब भी कोई मेडिसिन तैयार करें तो कोशिश किया करें कि नुस्खा को जो है वो हाथ के ऊपर कूटा करें, क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो व्यूअर्स, आप तमाम चीजों को अलग अलग कूट लें और कूटने के बाद व्यूअर्स आप किसी भी जो है वो बर्तन के अंदर इनको मिक्स कर लें। तो मैं काली मिर्च के अंदर सुंड को भी ऐड कर लेता हूँ और इसके साथ साथ व्यूअर्स मैं जो है वो जो बाबड़ंग है इसका पाउडर किया है ये भी ऐड कर देता हूं और इसके साथ व्यूअर्स जो हमने नमक सांभर डाला था इसको भी ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे नुस्खा को कैसे तैयार करना है। व्यूअर्स, ये तमाम चीजें आप किसी एक बर्तन के अंदर ऐड कर लें और ऐड करने के बाद व्यूअर्स आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात शेयर करता चलूं कि आप जो है वो इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान और इसके अलावा भी जो है वो पालक, गोभी, आलू और इस तरह की जितनी भी जो वादी वाली सब्जियां होती हैं उनसे मुकम्मल इज्तनाब किया करें। और इसके साथ साथ अनकरीब मैं आपको जो है वो घुटना के दर्द का एक ज़बरदस्त नुस्खा और बताऊंगा, जिसको बना के आप मालिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो घुटना की पुरानी से पुरानी दर्द है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि नुस्खा हमारा रेडी हो चुका है। आप भी नुस्खा को इस तरीके से तैयार कर लीजिए और व्यूअर्स, तैयार करने के बाद अब हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि आप जो है वो चम्मच का तीसरा हिस्सा यानी कि इतनी मिकदार में आप ये पाउडर ले लें, ये सफूफ ले लें और इसको व्यूअर्स आप जो है वो आधा गिलास जो है वो ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। व्यूअर्स, ये तरीका भी ठीक है। अगर आपके पास जो है वो खालिस हनी, खालिस शहद मौजूद है तो आप जो है वो इतनी मिकदार में ये सफूफ ले लें, पाउडर ले लें और इसके साथ व्यूअर्स आप जो है वो 1 चम्मच हनी का ले लें और उसमें इस चूरन को, इस पाउडर को मिक्स करके आप जो है वो चाट लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ चंद खुराकें आपको हमेशा के लिए घुटना के दर्द से निजात दिला देंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी कोई मसला है और आप इसका हल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मसला शेयर कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह अजीज हम बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।